फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 14 अगस्त की बात करने वाले हैं। जानेंगे 14 अगस्त को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक जो लो प्रेशर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ था, अब ये इंटेंसिफाई हो चुका है, डिप्रेशन बन चुका है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है, जो कि पहले लो प्रेशर बना हुआ था, अब ये कमजोर हो चुका है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है। और एक जो ट्रफ हमें कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, हरियाणा पंजाब के मध्य क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। और एक शेयर जोन और बनी हुई है, जो कि गुजरात से पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये जो डिप्रेशन बना हुआ है, ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके रूट की बात करें, देखिए अगर इसके रूट की बात करें तो ये अभी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बना हुआ है, लेकिन अब ये हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और झारखंड के मध्य क्षेत्रों से होकर आगे गुजरता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये हमें नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में सबसे भीषण दिखाई देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा कई क्षेत्रों को कवर करेगा। चलिए बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। और देखिए सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तांडव करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है, कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए ज्यादातर क्षेत्रों में कल हमें बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा बारिश भी हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल ये क्लाउड्स बढ़ जाएंगे। कितनी बारिश हमें दिखाई देगी मानचित्र में ब्रीफ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कल पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, क्योंकि एक सिस्टम पहले से ही मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है, जो कि कमजोर हो चुका है, और दूसरा सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है। गुजरात के क्षेत्रों में भी हल्के फुल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में विशेष क्लाउड्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसा कि हमारा मानना था कि पूर्वी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं क्लाउड्स बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 14 तारीख का मॉडल है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, और ये जो नालंदा से लेके सोनबरसा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा के आसपास का क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के क्षेत्रों में भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। ये जो लखनऊ, कानपुर से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, ललितपुर, झांसी से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, हरदोई, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी।
तेज स्पीड से आएगी, थोड़ी देर के लिए आएगी फिर निकल जाएगी, लेकिन स्पीड काफी तेज रहेगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों में भी ये जो मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक से लेके भिवानी के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो दक्षिणी क्षेत्र है जहां पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, देखिए यहां पर काफी तेज स्पीड से बारिश हमें आती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहेगी, इसके बाद में ये आगे निकल जाएगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जालंधर, लुधियाना के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, संकेत बने हुए हैं। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, बारा और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके धौलपुर के आसपास का क्षेत्र है, बारी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में भी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो भरतपुर से लेके जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, दौसा, मेवा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए तेज स्पीड से बारिश हमें दिखाई देने वाली है, थोड़ी देर के लिए आएगी, इसके बाद में आगे निकल जाएगी। और ये जो पश्चिमी राजस्थान आप देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, यहां पर भी क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में तेज स्पीड के साथ में बारिश आएगी, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, इस तरीके से आएगी, इसके बाद में आगे निकल जाएगी। कई क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं, यहां पर भी बारिश हमें देखने को मिलेगी, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर ही हमें बारिश दिखाई दे सकती है, सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। और देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो मध्य क्षेत्र है, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत से लेके हरिद्वार, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी गुजरात है, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कई हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। बादलों का प्रभाव दिखाई देगा तो गर्मी के चलते हुए कहीं पर भी ये डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। मॉडल जो हमें बारिश दिखा रहा है मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा है, मुझे लगता है कि यहां पर ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्लाउड्स यहां पहुंचते हुए दिखाई देंगे तो थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है, वो भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में बारिश हमें दिखाई देगी। ऐसा ही हमें दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेके भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर से लेके देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। नीमच के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भारी और भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो रीवा से लेके सीधी, सिंगरौली और शहडोल से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और नैनपुर से लेके जबलपुर, उमरिया के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ सबसे भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहाँ पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र में कहीं बूंदे गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, गदग से लेके उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के मध्य से लेके पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना के क्षेत्रों में आइसोलेटेड पॉकेट्स में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, छत्तीसगढ़ का जो मध्य से लेके उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, भिलाई से लेके कोरबा, रायगढ़ और ये जो बिलासपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इन सभी क्षेत्रों में भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। महासमुंद में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, छत्र, हजारीबाग से लेके गढ़वा, पलामू के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।